नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पोस्ट ऑफिस में आज की डेट में भी 8.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पा सकते हैं। जी हां दोस्तों, सुनने के बाद आपको आश्चर्य लग रहा होगा, विश्वास नहीं हो रहा होगा कि आज भी आप 8.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस में पा सकते हैं। पर दोस्तों, इसका एक टर्म्स एंड कंडीशन है। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम है, आरडी स्कीम है, आपको पता होगा, जिसे मंथली डिपॉजिट के भी नाम से जाना जाता है। इस स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं मंथली, तो आपको एक 5 साल के बाद एक लमसम अमाउंट मिलता है रिटर्न। बट दोस्तों, इस स्कीम में एक हिडन फीचर्स है, जिसे कि मैं हिडन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, हो सकता है आपको भी नहीं पता होगा कि इस स्कीम में क्या फीचर है जिससे कि आज की डेट में भी हम 8.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह हो सकता है, बट ये जो मैंने आपको बताया था कि ये इसका क्या टर्म्स कंडीशन है, तो इसमें सबसे पहला टर्म्स कंडीशन ये है कि आपका जो पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट पहले से होना चाहिए, जो कि आपने खोला होगा। दोस्तों, अगर आपने 2015 अक्टूबर में या फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी, फरवरी, मार्च 2016 इसमें अगर आपने आरडी अकाउंट खोला है, तो उस समय आपको याद होगा या आप देख सकते हैं कि उस समय आपका 8.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो जो कि आज अक्टूबर 2015 से अक्टूबर 2020 में आपका ये 5 साल हो गया है। तो आप क्या करेंगे, 5 साल का आरडी अकाउंट है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में भी ये लिखा रहता है, पासबुक में भी 5 ईयर आरडी अकाउंट। तो आप 5 साल के बाद उसे क्लोज कर देंगे। किंतु उसमें एक हिडन फीचर्स क्या है जो मैं आपको बताऊंगा, आप देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट में भी ये लिखा हुआ है। 5 साल की आरडी के बाद आप 5 साल के लिए और एक्सटेंशन इस अकाउंट को कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही वो हिडन फीचर्स है जिसमें कि आप अगर आज 2 अक्टूबर 2020 में आपकी आरडी मैच्योरिटी हो रही है, तो आप अगर इसे एक 5 साल के लिए और कंटिन्यू कर देते हैं, तो आपको वही पुराना 8.4% का इंटरेस्ट मिलेगा जिस रेट में आपने चालू किया था। दोस्तों, यहाँ बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि नहीं, अगर हम इसे एक्सटेंशन करते हैं तो हमें आज की डेट का, जो कि करेंटली 5.8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो मिलेगा। बट दोस्तों, ऐसा नहीं है, आपको 8.4% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। आप चाहें तो अपने पोस्ट ऑफिस में जाके इसे इंक्वायरी कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे पोस्ट ऑफिस में भी कितने स्टाफ, काउंटर स्टाफ को नहीं पता रहता है इस चीज़ का कि एक्सटेंशन के बाद भी आपको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ओपनिंग के टाइम का ही मिलता है। तो दोस्तों, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि 2016 में भी अगर आपने खोला है, यानी कि 5 साल के बाद, जो कि अभी जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 में अगर आपका अकाउंट क्लोज होने जा रहा है, तो अगर आप उसे क्लोज नहीं करा के एक्सटेंशन करा देते हैं फर्दर 5 साल के लिए, तो आपका वो 8.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा कि कैसे आप इसे एक्सटेंशन करके आप 8.4 का रेट ऑफ इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं। साथ ही इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि इसमें भी मैं बताऊंगा। सबसे पहला बेनिफिट क्या है दोस्तों, अगर आप आरडी अकाउंट फ्रेश खोलते हैं, तो जैसे कि आपको पता है वो 3 साल के लिए लॉकिंग रहता है। बट इसमें अगर आप एक्सटेंशन करते हैं, यानी कि अगर आपका अक्टूबर 2020 में आज अगर 5 साल हो गया है और आप इसे फर्दर 5 साल के लिए एक्सटेंशन करते हैं, यानी कि अक्टूबर 2025 तक, तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई लॉकिंग पीरियड रहा है या कुछ भी, आप कभी भी चाहे उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हर एक साल में चाहें, यानी कि 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में, जिस हिसाब से अगर चाहें, आप उतने दिन तक का डिपॉजिट करके इस अकाउंट को कंटिन्यू रख सकते हैं और आपकी मर्जी के अनुसार इस अकाउंट को क्लोज करके पैसे की जरूरत अगर पड़ती है तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप आज की डेट में उस अकाउंट को क्लोज करा देते हैं, तो आपका वहाँ 8.4% के हिसाब से जो अकाउंट आरडी का था वो बंद हो जाएगा। और अगर आप नया अकाउंट खोलते हैं, तो करेंटली 5.8% का इंटरेस्ट रेट है, उस हिसाब से आपको आरडी का अकाउंट खोलना होगा और ये फिर अगले 10 साल तक यही रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ चलेगा। दोस्तों, ये जानकारी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा। हो सकता है कुछ अभी 2-4 महीना पहले भी बहुत लोगों ने इस आरडी अकाउंट को क्लोज कर दिया होगा और इस वीडियो को देख के अफसोस हो रहा होगा कि ये जानकारी मुझे पहले क्यों नहीं थी। तो दोस्तों, इसीलिए मुझे बहुत सारे लोगों, व्यूअर्स ने कमेंट भी किया था कि क्या हम एक्सटेंशन करके सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल सकता है हमें। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो को बनाया है ताकि आप इस जानकारी को हासिल करके अपने उस हिसाब से आरडी को एक्सटेंशन कर सकें। साथ ही अगर वीडियो को आप दोस्तों को शेयर करेंगे तो उनको भी ये जानकारी
मिलती रहेगी। दोस्तों मैं आगे और चार्ट के माध्यम से आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका सारा कन्फ्यूजन जो है आरडी एक्सटेंशन के, वो सारा दूर हो जाएगा और आपको ये भी डिफरेंस पता चलेगा। अगर आप आज 5 साल का आरडी को, पुरानी आरडी को क्लोज करते हैं तो आपको क्या रिटर्न मिलता है, और आज अगर नई आरडी खोलेंगे और उसका रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से आपको कितना नुकसान होगा, उसका सारा डिफरेंस इस वीडियो में बनाऊंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ वो चार्ट है, आप देख सकते हैं, जिसमें डिफरेंस बिटवीन मैंने आरडी अगर कंटिन्यू आप करते हैं या फिर इस आरडी अकाउंट को डिसकंटिन्यू कर देते हैं और उस पैसे को एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं, साथ ही नई आरडी खोल देते हैं करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आपका कितना का नुकसान होगा यहाँ इस चार्ट में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए आप, एज पर 8.4%, यानी कि आपने जो आरडी अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 में 8.4 का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, उस समय अगर आरडी आपने खोली थी तो आपको क्या मैच्योरिटी मिलेगा ये मैं आपको बताता हूँ, और साथ ही आज अगर खोलते हैं तो आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ मैंने मंथली आरडी 5,000 रुपये का डिनोमिनेशन एक एग्जांपल के हिसाब से लिया हुआ है, आप उसी हिसाब से कम या बेसी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं मैच्योरिटी अमाउंट, अगर आपने 5,000 रुपये मंथली डिपॉजिट किया है तो नवंबर 2015 में आपने शुरू किया होगा, क्योंकि अभी नवंबर का महीना चल रहा है तो मैं नवंबर का एग्जांपल लिया हूँ। नवंबर 2015 में आपने जब 5,000 की आरडी ओपन की होगी तब आपको 8.4% का इंटरेस्ट मिला होगा। तो आज नवंबर 2020 है, तो उसमें टोटल आपका 5 साल में 3 लाख रुपए का डिपॉजिट होता है। तो आपको आज के डेट में अगर आप मैच्योरिटी कराएंगे तो आपको 3,73,253 रुपये का अमाउंट मिल जाएगा। अगर आप इस अकाउंट को क्लोज नहीं करा के फर्दर 5 साल के लिए एक्सटेंड कर देते हैं तो अभी भी आपको 8.4% के हिसाब से इसका रिटर्न मिलेगा, पर मैच्योरिटी कितना मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ अगर आप यही 5,000 रुपये की आरडी मंथली को 10 ईयर्स तक चलाते हैं, यानी कि 5 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स, यानी कि नवंबर 2015 से नवंबर 2025 तक अगर आप इसे चलाते हैं तो आपका टोटल 120 महीने का डिपॉजिट होगा, जो कि 6 लाख रुपए आप डिपॉजिट करते हैं इसमें, और मैच्योरिटी अमाउंट आपका टोटल 9,38,866 के करीबन होगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, आप अगर 5,000 रुपये की आरडी 10 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो आपका 9,38,000 रुपये के करीबन मैच्योरिटी आता है। बट अगर आप आज की डेट में नवंबर 2020 में इस 3,73,000 रुपये को री इन्वेस्ट कर देते हैं एनएससी में, और आप सोचेंगे कि मैं नई आरडी फिर से खोल लेता हूं, क्योंकि जनरली क्या होता है, आरडी 5 साल का ही लोग समझते हैं और ये 5 साल का होता है। उसका कंटिन्यू जो फीचर है, जिसे मैंने कहा था हिडन फीचर, वह बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो क्या करते हैं, वो 5,000 की आरडी को क्लोज कर देंगे और इस पैसे को एनएससी में या कोई भी 5 साल की में इन्वेस्ट अगर कर देते हैं तो आपको देखिए कितना का नुकसान होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आरडी आज की डेट में 5.8% का रेट है और एनएससी का 6.8% का। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आप 5,000 की आरडी खोलते हैं और 3,73,200 रुपये, मैंने इस 3,73,000 रुपये आज की डेट में आपको जो मैच्योरिटी मिलेगा नवंबर 2020 में, अगर आप इसे एनएससी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो नवंबर 2020 से नवंबर 2025 यानी कि 5 साल के लिए, तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट टोटल डिपॉजिट आपने किया 3,73,000 और 5 साल के बाद आपको मिलेगा 5,18,558 रुपया। तो यहाँ आपको एक ये हो गया है। सेकंड, अगर आप फिर 5,000 रुपये की आरडी अभी नवंबर में खोल देते हैं, जनरली लोग यही करते हैं, आपने 5,000 रुपये की आरडी खोल दी है और 5 साल के लिए नवंबर 2025 तक आपने कंटिन्यू किया, तो आपका 3 लाख रुपये का डिपॉजिट हुआ है और यहाँ पे आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 3,48,483 रुपया। तो पहले दो चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, पहले तो ये 5 साल की जो आरडी आपने नहीं खोली है इसका रिटर्न आता है 3,48,000 रुपया, जबकि ये पहले की जो 8.4% के हिसाब से खोली हुई आरडी है इसका आता है 3,73,000, करीबन 24,000 रुपया का डिफरेंस आ जाता है। अब यहाँ बता देता हूँ कि कंटिन्यू आरडी खोल के कंटिन्यू करने का बेनिफिट क्या है, और अगर इस मैच्योरिटी अमाउंट को आप एनएससी में इन्वेस्ट कर देते हैं 5 साल के लिए और 5 साल की नई आरडी खोल देते हैं तो आपको कितना का डिफरेंस होगा। तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं टोटल मैच्योरिटी ऑफ 10 ईयर आरडी, अगर आपने 10 साल आरडी कंटिन्यू की है नवंबर 2015 से 2025 तक, तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट आता है 9,38,866 रुपया। पर अगर आप वहीं पे टोटल मैच्योरिटी जो है आरडी की, यानी कि 3,48,000 रुपये जो आपको अभी 5 साल के बाद 2025 में मिलेंगे, और एनएससी का जो है 5,18,558 का जो मैच्योरिटी मिलेगा, इन दोनों का अगर जोड़ देते हैं तो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा
8,67,041 रुपीज़। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपका नवंबर 2015 से 2025 का कैलकुलेशन है, और इस केस में भी आपका नवंबर 2015 से 2025 का एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल लॉस आपका 71,825 रुपये का होता है। दोस्तों ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत ही बड़ा अमाउंट है। यहाँ मैंने सिर्फ 5,000 रुपये की आरडी का एग्जाम्पल लिया है। अगर सपोज आपने 20,000 रुपये की आरडी खोल रखी है तो ये इसका 4 गुना आप पकड़ लीजिए, करीबन 2,80,000 रुपया का आपको नुकसान हो जाएगा। और उसी प्रकार से अब हम अगर मल्टीप्लाई करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों इसी को ही मैंने डिफरेंस चार्ट बनाया ताकि आप इस चार्ट को देख के अच्छे से समझ सके, कोई भी आपको कंफ्यूजन ना हो। आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करके भी देख सकते हैं, मैंने क्योंकि पूरा रिटर्न में बनाया हुआ है, तो आप इसे क्लियरली समझ लीजिए और उसी हिसाब से आरडी को, अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो आप आरडी को कंटिन्यू करते रहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली समझा पाया हूँगा कि किस प्रकार से आरडी को एक्सटेंशन करके आप 8.4 का इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट पा सकते हैं। दोस्तों ध्यान में रखिए, मैंने सिर्फ अभी 8.4 के हिसाब से जो कैलकुलेशन था उसका बताया है। आप हमेशा चेक कीजिए, क्योंकि हर 3 महीने में जैसे कि पोस्ट ऑफिस की आरडी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होती रहती है, और उसके बाद हर नेक्स्ट क्वार्टर में जो चेंज हुआ होगा तो उसी हिसाब से आरडी अकाउंट आपकी ओपनिंग हुई होगी। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपका अकाउंट खोला गया होगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। आज तक का जो भी 2015 के बाद आज तक जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था मार्च 2020 तक, वह आपका करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा ही था, करीबन 1.5% ज़्यादा ही आपको 1.5-2.5% करीबन ज़्यादा ही मिलेगा। तो अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो मैं आपको कहूँगा कि उस पैसे को आप मैच्योर ना करके कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे, इससे अच्छा आप उस आरडी अकाउंट को मैच्योर ना करके कंटिन्यू रखिए फर्दर 5 साल के लिए, और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता रहेगा आपको। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एक जरूर कीजिएगा। आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं आप लोगों के लिए इस तरह की जो यूजफुल वीडियोस है, जो कि हिडन फीचर्स, जैसे कि मैंने कहा, इस प्रकार की जो हिडन फीचर्स रहती है पोस्ट ऑफिस की स्कीम में, मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वह भी इस आरडी एक्सटेंशन का बेनिफिट पा सके। और दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे जो लाल कलर का बटन है उसको क्लिक करके साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी मैं ऐसे पोस्ट से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।